संजय जी बोलिए। ओके संजय जी बोलिए। संजय जी पहला सवाल यहीं से शुरू करिएगा। क्या एनडीए में उद्धव ठाकरे की गुट की वापसी हो रही है क्या? क्योंकि आपने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने पर ऐसा लगता है आज रास्ता खोल दिया आपके नेता ने। नहीं मानक जी मेरी बात सुनिए। मैं अभी सभी की बातें सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी जैसे नहीं गौ गाय माता हो इस तरह से बात करते हैं डिबेट में आके कि परिवारवाद जो पार्टियां हैं उसके मैं खिलाफ हूं। कांग्रेस में परिवारवाद है। अरे भाई शिवसेना भी 30 साल इनके संग में रही, 2 साल सरकार भी इनके साथ रही। और जो अभी जो हमारे कह रहे थे ज्ञानी पुरुष जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कि साहब संसद चुनाव लड़े इन्होंने, अब सरकार दूसरी जगह बना ली। अरे तो भाई हरियाणा में तो आप चुनाव लड़े थे, सरकार आपने किसके साथ बना ली? बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी गिरा के सरकार बना ली। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, अभी हमारे नलिन हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब मैं यहाँ बैठा हूँ अपनी मर्जी से। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं वो। माना जी मैं भी मान रहा हूँ, मैं भी बैठा हूँ अपनी मर्जी से। लेकिन इस मर्जी के पीछे आपने मैं बुलाया है, हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। आपका बाकायदा टेलीफोन मेरे पास आया, मुझसे समय मांगा गया, तब मैंने आपको समय दिया, तब मैं अपनी मर्जी से यहाँ बैठा हूँ। वही हालत आज हो रहा है पूरे देश में। जो ये बात कह रहे हैं ये ईडी भेजते हैं, ये प्रेस वाले नहीं जाते वहां ईडी जाती है विधायकों के पास खरीदने के लिए कि साहब अगर बिक रहा है कि आपकी नहीं बिक रहा है। संजय जी देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, संजय जी मैं बार बार कहता हूं सोच समझकर अपने बागी गुट पर इस तरह के आरोप लगाइएगा कि आपके बागी गुट के इतने सारे एमएलए 2/3 से ज्यादा ईडी के डर से चले गए और वहां जाकर बीजेपी के साथ मिल गए। बहुत सोच समझ के, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं हो सकता है आपकी घर वापसी शुरू हो गई है, संकेत तो आ रहे हैं पूरे। अरे नहीं सर मेरी बात सुन लीजिए आप मानक जी। 27 से 28 लोगों के पास ईडी के केस हैं। क्या केस चलेंगे? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। माननीय सिंधे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर ईडी के केस है, बाकी और जो लोग हैं उनके ऊपर ईडी केस है। अब केस जो चलेंगे या बंद हो जाएंगे मुझे बता दें। और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया संजय जी। मैंने आपसे ये पूछा, बता दें द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान अगर करते हैं आपके नेता, जिसकी संभावना पूरी नजर आ रही है, तो उससे क्या हम ये मतलब निकालें कि एनडीए में आपकी वापसी हो सकती है? नहीं, जो एनडीए या भारतीय जनता पार्टी जो शिवसेना साथ कर रही है, जो खेल रही है, तो मैं तो एज ए शिवसैनिक मैं कोई वो नहीं हूं। मैं शिवसैनिक कह सकता हूं शायद जिंदगी में कभी वापसी नहीं होगी। ये कुछ भी कर लें, हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे। भाई आखिरकार हमें चुन के जो हमारे विधायक भाग गए हैं, जो गद्दार हुए हैं, उनको जनता ने चुना था ना। अब चुनाव जब होंगे तो मैं जनता के पास फिर जाऊंगा। भाई हमारी पार्टी जनता के पास जाएगी, ये जीते ना जीते इनके ऊपर होगा। इन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट दे ना टिकट, लेकिन शिवसेना तो टिकट इनको अब नहीं देगी ना। तो ये तो इनको विचार करना पड़ेगा ना कि किस पार्टी से लड़ेंगे। हम जो लड़ेंगे वो हम जनता के पास जाएंगे। नलिन जी बोलिए। इन 40 विधायकों जो हमारे गए हैं, इन 40 सीटों हमारे 85 खड़े होंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव प्रश्न है वो एक अलग मैटर होता है। हमारे बाला साहब ठाकरे ने भी हमेशा अलग समर्थन दिया था, ऐसा नहीं है। तो ये समर्थन वाली बात, राष्ट्रपति की बात तो अलग मैटर होता है। इसका तो विधायक से या हम पार्टी द्वारा जा रहे हैं एनडीए में। आपके सिर्फ 11 एमपी आए थे मीटिंग में और सारे के सारे कह रहे थे कि हमें एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देना चाहिए। आज जो स्थिति बना अगर आपके नेता समर्थन देते हैं तो यही माना जाएगा। मानक जी मेरी कुछ बातें और सुन लीजिए। पक्ष विपक्ष जो था पहले, आज से 2014 से पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और माननीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब थी, उन्हें कोई ऑपरेशन होना था जो इंडिया में नहीं हो सकता था। वो चुपचाप गए माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उन्होंने कहा था भाई ये डिफेंस जा रहा है विदेश, इसके आप हेड बन जाइए और जाके वहां इलाज करा लीजिएगा जाके। आप देखिए विपक्ष पक्ष विपक्ष ऐसा होता है, आज की तरह नहीं है कि आप विधायक तोड़ने में लग गए, चाहे गोवा हो, चाहे कहीं हो, चाहे महाराष्ट्र हो। भाई आप जो काम कर रहे हैं ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम किया था कि आज महंगाई कितनी ज्यादा है, पेट्रोलियम पदार्थ ज्यादा इतने बढ़े हुए हैं, मध्यम वर्गीय उसके बारे में ना सोच के आप जो है पूरे देश में विधायक खरीदने जोड़ में लगे हुए हैं। खरीद लीजिए भाई, आपके अहंकार है, आप में दम है, आप में ताकत है। भाई आप पैसा इतना। नलिन जी बोलिए।